नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वन स्टॉप स्टोरीज़ में। सुस्वागतम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आज के ज़माने की लड़की की कहानी, जो हर एक लड़की को और पेरेंट्स को सुननी ही चाहिए। आदिल, मैं पापा के पास जा रही हूँ। आज रामू काका का फ़ोन आया था तो उन्होंने बताया कि पापा को 1 हफ़्ता पहले हार्ट अटैक आया था। ठीक है, तुम चली जाओ कुछ दिन के लिए, मुझे फ़ोन करती रहना। सागरिका पहली फ़्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी थी। उसकी आंखों के सामने बार बार अपने पापा कर्नल प्रताप सिंह राठौर का रौबदार चेहरा आ रहा था। कर्नल साहब की पर्सनैलिटी अलग ही दिखाई देती थी। बड़ी बड़ी मूछें, 6.5 फीट की हाइट, जो भी मिलता प्रभावित हुए बिना ना रह पाता। कर्नल साहब की पत्नी का निधन तब हो गया था जब सागरिका 12th में थी। कर्नल साहब ने अपनी बेटी को कभी माँ की कमी नहीं महसूस होने दी। उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश वह पूरी किया करते थे। करते भी क्यों ना, आखिर इकलौती और लाडली बेटी जो थी उनकी। उन्होंने तो समाज और परिवार की परवाह किए बिना अपनी बेटी की शादी उसकी पसंद के लड़के आदिल के साथ बड़ी धूमधाम से की थी। उन्हें भी आदिल बहुत पसंद था। खूबसूरत और पढ़ा लिखा नौजवान था। कर्नल साहब आज़ाद ख्याल और जिंदा दिल इंसान थे। वो किसी की परवाह नहीं किया करते थे। घर पहुंचते ही सागरिका ने अपने पापा को डांटना शुरू कर दिया। पापा, आपने अपने बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? आज भी काका नहीं बताते तो मुझे पता ही नहीं चलता आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और कर्नल साहब जोर से ठहाका लगाकर हंसते हुए, अरे मुझे क्या हुआ है, मैंने दुश्मनों के बहुत छक्के छुड़ाए हैं, ये छोटी मोटी बीमारी मेरा क्या बिगाड़ लेगी। कह के कर्नल साहब कुर्सी पर बैठ गए और दिल पर हाथ रख लिया। पापा, अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी, आपको मेरे साथ चलना होगा, हम साथ में रहेंगे, वरना मुझे आपकी चिंता रहती है। मैं माँ को तो बचपन में ही खो चुकी हूँ। कहकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो अंदर जाकर पापा के कपड़े एक बैग में भरने लगी। कर्नल साहब ने उसे बहुत समझाया कि यहाँ उसके पास नौकर चाकर सब हैं, मेरी चिंता मत करो, अपने घर में खुशी से रहो, सास ससुर की सेवा करो। वैसे भी मैं तुम्हारे घर में कैसे रह सकता हूँ, तुम्हारे ससुराल वालों को अच्छा नहीं लगेगा। हूँ तो मैं एक बेटी का बाप ही ना। थोड़ा मायूस होकर कर्नल साहब बोले। और फिर तुम्हारी माँ की यादें भी तो हैं इस घर में। पापा, मैं जानती हूँ, लेकिन इमोशनली ब्लैकमेल मत करो, आप चल रहे हो मेरे साथ बस। सागरिका पापा को लेकर अपने घर आ गई। समधी को साथ आया देखकर उसके सास ससुर थोड़े अचंभित थे। आदिल ने पापा के पैर छुए और बोला, चलो अच्छा किया जो तुमने पापा को साथ ले आई। कुछ दिन हमारे साथ रहेंगे तो इनको अच्छा लगेगा। आरव भी अपने नाना के साथ खेल लेगा इतने दिन, फिर हम लोग भी आते जाते ही रहेंगे। कर्नल साहब रहने तो लगे, लेकिन उन्हें मालूम था कि आदिल और उसके माँ बाप को उनका साथ में रहना पसंद नहीं है। एक दिन कर्नल साहब गार्डन में वॉक कर रहे थे, तभी आदिल ने सागरिका से पूछा, पापा कब तक रहेंगे यहाँ? ऐसा क्यों कह रहे हो? पापा यहीं रहेंगे हमारे साथ। आखिर उनका है ही कौन हमारे अलावा? और वैसे भी उनकी तबीयत सही नहीं रहती, तुम तो जानते ही हो। अरे यार, तुम समझने की कोशिश करो, हमें अपने ही घर में अजीब सा महसूस होने लगा है। क्या तुम्हें मम्मी पापा ने कुछ कहा है? उनको अच्छा नहीं लगता या आपको? अब तुम्हें जो समझना है वो समझो। कर्नल साहब ने ये सब सुन लिया। वो चुपचाप अपनी पैकिंग करने लगे। सागरिका ने देखा और पूछा, पापा ये क्या कर रहे हो? वो बोले, बेटा तेरी जिद के कारण मैं आ गया था, अब मैं ठीक हूँ और मैं जा रहा हूँ। सागरिका समझ चुकी थी कि पापा ने आदिल और उसकी बातों को सुन लिया है। अब पापा को रोकने का कोई फ़ायदा नहीं। तभी उसने पापा की आंखों में दृढ़तापूर्वक देखते हुए बोला, पापा मैंने आपके लिए कुछ सोचा है। आप इतने बड़े घर में अकेले बोर हो जाते हैं, क्यों ना गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोल दिया जाए। आप और मैं मिलकर एक ट्रस्ट बनाएंगे ताकि आपके साथ भी और आपके बाद भी ये स्कूल चलता रहे।
और हाँ पापा, आपकी वो राजस्थान वाली पुरानी हवेली भी तो है। 7-8 करोड़ की वैल्यू तो होगी उसकी। वो पैसा हम ट्रस्ट के फंड में जमा कर देंगे। उसी के इंटरेस्ट से बच्चों की फ़ीस में हेल्प हो जाएगी। आपके लिए तो आपकी पेंशन ही बहुत है। मैंने ये सोच लिया है और मैं इस पर बहुत जल्द काम करने वाली हूँ। कर्नल साहब आश्चर्य से बेटी की तरफ देख रहे थे। आदिल की आंखों के सामने तो अंधेरा ही छा गया और सास ससुर अवाक रह गए सुनकर। मन ही मन हिसाब करने लगे, इतनी बड़ी कोठी कम से कम 4-5 करोड़ की, और हवेली वो भी 7-8 करोड़ की, और अभी तो फंड का पैसा भी है कर्नल साहब के पास। जब सागरिका कर्नल साहब को छोड़कर आई तो ससुराल पक्ष का पूरा परिवार हॉल में उसी का इंतजार कर रहा था, लग रहा था। आदिल ने आते ही सवाल किया, क्या कह रही थी तुम जाते समय? सागरिका मुस्कुराई और बोली, वही कहा जो तुमने सुना। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? करोड़ों की जायदाद यूं ही गरीबों पर लुटा दोगी? तुम उनकी इकलौती बेटी हो, उस पर तुम्हारा हक है। हाँ, हूँ मैं उनकी इकलौती बेटी। सब कुछ तो दिया मेरे पापा ने मेरी शादी पर। आदिल ने तेवर तीखे करते हुए थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोला, ये तो उनका फ़र्ज था। हर माँ बाप देते हैं अपनी बेटी को शादी पर, तो उन्होंने कौन सा नया काम किया है? और वैसे भी मैंने कुछ मांगा नहीं था दहेज के नाम पर। मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए ही कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और हाँ, सारी जायदाद गरीबों के लिए ही, अपने नाती आरव के लिए भी तो उनका कुछ फ़र्ज होगा। क्या फ़र्ज सिर्फ बेटी के बाप का ही होता है? फ़र्ज तो सबका होता है एक दूसरे के प्रति। मैंने अपना फ़र्ज इस घर के प्रति पूरी ईमानदारी से निभाया है। अपने सास ससुर की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम्हें तुम्हारे फ़र्ज से नहीं रोका तो क्या मेरा मेरे पापा के प्रति कोई फ़र्ज नहीं? जबकि मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं, वह भी तब जब उनकी तबीयत ठीक नहीं। वो यहाँ कुछ दिन रहे, आप लोगों को असुविधा हुई, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब मैं अपना फ़र्ज निभाऊंगी और तुम मुझे ऐसा करने से नहीं रोक सकते। सागरिका की आवाज़ में इतनी दृढ़ता थी। आदिल ने सागरिका का यह रूप कभी नहीं देखा था। वह चुपचाप उसे देख रहा था और सोच रहा था कि शायद उससे कुछ गलत हो गया है। मेरा हर बेटी से, हर बेटी के माता पिता से यही कहना है कि अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर इतना आत्मनिर्भर बना दें कि वो अपने फैसले खुद दृढ़तापूर्वक ले सकें, बिल्कुल सागरिका की तरह। आज के ज़माने में बेटा हो या बेटी, बच्चे अपने माँ बाप के साथ साथ सास ससुर की भी सेवा करें, उनकी भी जिम्मेदारियों के प्रति सतर्क रहें, तभी दो परिवारों के बीच रिश्ते हमेशा मजबूत बने रहेंगे। तो दोस्तों, बताइए आपको सागरिका का फ़ैसला कैसा लगा और इस कहानी के प्रति आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का लिंक आपको मिल सके और आप इसी तरह नई नई कहानियाँ देख सुन सकें। तो कल फिर मिलने के वादे के साथ आज लेती हूँ विदा। धन्यवाद। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, अपनों का साथ और प्यार आपको हमेशा मिलता रहे। नमस्कार।